राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तजनों का इस पावन आध्यात्मिक चैनल पर। आज हम सुनेंगे कामिका एकादशी व्रत कथा। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। यह व्रत पापों का नाश करने वाला, पुण्य बढ़ाने वाला और भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाने वाला माना गया है। इस व्रत का महत्व इतना अधिक है कि देवता, ऋषि मुनि और स्वर्ग के निवासी भी इसकी महिमा का गान करते हैं, जो हमें सिखाती है क्षमा, शांति और मोक्ष की ओर बढ़ने का मार्ग। तो आइए जुड़िए इस पावन कथा से और जानिए इस दिव्य दिन का आध्यात्मिक रहस्य। श्रावण मास की कामिका एकादशी व्रत महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद, वासुदेव आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। प्रभु, यह सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है, जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। आध्यात्म विद्यापरायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है, उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है। स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीप दान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख
जिसका दीपक जलता है। उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कामिका एकादशी की व्रत सुनाते हुए कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में 2 ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और बात इतनी बढ़ी कि उनमें से एक ब्राह्मण ने दूसरे की हत्या कर दी। समय बीतता गया, लेकिन वह हत्यारा ब्राह्मण मानसिक रूप से बेचैन रहता। उसका हृदय कभी शांति नहीं पाता। वह विभिन्न तीर्थों में गया, गंगा स्नान किया, अनेक यज्ञ किए, परंतु उसे पाप से मुक्ति नहीं मिली। एक दिन वह एक संत के पास गया और अपना कष्ट सुनाया। संत ने कहा, हे ब्राह्मण, श्रावण मास की कामिका एकादशी का व्रत करो। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन, व्रत और जागरण करने से सबसे बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उस ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया, पूरी रात्रि भगवान विष्णु का नाम जप किया और अगले दिन दान पुण्य किया। वह एकादशी इतनी प्रभावशाली थी कि उसके सारे पाप कट गए और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। कामिका एकादशी वह दिन है जब एक तुलसी पत्र से किया गया विष्णु पूजन हजारों अश्वमेघ यज्ञों के फल के बराबर होता है। यह व्रत रात्रि जागरण, भजन और विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ के साथ किया जाए तो मनुष्य के भीतर का ज्ञान दूर होकर ज्ञान का प्रकाश फैलता है। यह व्रत मन को शांत करता है, जीवन को सात्विक बनाता है और अंत में भगवान के धाम की ओर ले जाता है। अगर आप जीवन में शांति, समर्पण और आध्यात्मिक उत्थान चाहते हैं तो कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करें। भगवान विष्णु की कृपा से सारे पाप नष्ट होते हैं और मन को परम सुख की प्राप्ति होती है। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही पावन व्रत कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहे। आप सभी को कामिका एकादशी की शुभकामनाएं। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।